हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आप वीडियो को बराबर पूरा देखिएगा, तब ये आप समझ पाएंगे जो मैं आज आपको कथा बताने चल रहा हूँ। तो मित्रों, ये कथा है सत्संग से जुड़ी है कि पल भर या क्षण भर की सत्संग की कितनी बड़ी महिमा होती है, सत्संग का कितना महत्व है। तो चलिए हम आपको बात करते हैं सत्संग के ऊपर। एक बार की बात है कि नारद भगवान विष्णु भगवान के पास गए और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप हमें सत्संग की महिमा बताइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि नारद, तुम यहाँ से आगे जाओ और वहाँ एक इमली का पेड़ पर एक रंगीन प्राणी आपको मिलेगा और वह आपको सत्संग की महिमा जानता है और वही तुम्हें समझाएगा भी। नारद जी बहुत खुशी हो गए और खुशी खुशी वो इमली के पेड़ के पास पहुँच गए और वहाँ गिरगिट बैठा था। तो गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा और सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए अपने प्राण त्याग दिया। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत बता दिया कि प्रभु, मैं तो गया वहाँ और ऐसे ऐसे हमने उससे कहा और ये घटना घट गई। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद, एक बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से तुम सत्संग की महिमा पूछ लेना। तो मित्रों, सत्संग, पल भर का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होता है और सत्संग सभी को करना चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे सत्संग कैसे किया जाता है। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछने लगे। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी बहुत घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और वहाँ नारद जी ने कहा कि भगवान, यह क्या आपने लीला किया है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही समझ में आ जाएगी नारद। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न करना तुम। नारद जी तो थर थर काँपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे हैं, इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब नारद जी घबराने लगे। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। जब नारद बहुत घबराने लगे तो भगवान ने नारद जी को अभयदान दे दिया कि नहीं नारद, तुम जाओ। और नारद जी दिल अपना मुट्ठी में रखकर राजमहल में गए। उस राजा के दरबार में पहुँचे और उसके राजमहल में गए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया गया, आदर सत्कार हुआ। भाई, चूँकि नारद, देवर्षि नारद ऋषि आए हुए हैं। अब एक राजा को कोई संतान नहीं थी, अब तक उस राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जा रहा था वहाँ पर। अब तो नारद जी और डर गए। नारद जी डरते डरते राजा के पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। भाई, अब राजा लोग तो भाई देवर्षि नारद हैं, इनको तो ले चलना चाहिए चूँकि ऋषि है। पसीने से तरतर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता।
ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते हैं, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। देखिए मित्रों कि वो एक देवर्षि नारद कितने अच्छे थे कि उनका दर्शन करने से वो गिरगिट अपनी योनि से मुक्त हो गया, क्योंकि उसके सामने उन्होंने सत्संग शब्द का इस्तेमाल किया। और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, बल्कि राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर, आप अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। नारद जी खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बताया। तब भगवान ने कहा कि सचमुच सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है और सत्संग का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त जानते हैं। मित्रों, तो अब आप ये जान गए होंगे कि सत्संग कितना महत्वपूर्ण है और सत्संग करना भी चाहिए हर इंसान को। अगर नहीं कुछ है तो मन में ही सत्संग करो, तब भी आपका भगवान आपका सुनेगा। इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। हम मित्रों आपको अगले वीडियो में सत्संग कैसे किया जाता है मैं आपको इसको भी बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।